प्यारे बच्चों, पिछले जब वीडियो दिया गया था तो उसमें एल्कोहल, फिनाल इत्यादि के बारे में पढ़ाया गया था। आज हम ईथर के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें ये बात ध्यान दीजिएगा, जो भी वीडियो देखे उस वीडियो को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो बने तो आपके पास तुरंत ही उसका लिंक पहुंच जाए। तो आज हम डाई एथिल ईथर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे ईथर किसे कहते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ROR- यानी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता दो एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती है। तो समान या असमान एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। एक बार और समझेंगे। ऐसे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता दो समान या असमान एल्किल समूह से जुड़े होते हैं तो उसे हम ईथर कहते हैं। ईथर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो ईथर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल या सममित। तो सरल या सममित ईथर, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता दो समान एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल या सममित ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल ये आपका है डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर और इसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो इसमें आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता C2H5 C2H5 CH3 CH3 समान समूह से जुड़ा है। अतः ये दोनों कंपाउंड जो हैं सरल या सममित ईथर के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है मिश्रित या असममित। तो मिश्रित या असममित ईथर किसे कहते हैं? तो ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता दो असमान एथिल है तो या मेथिल है, दो असमान एल्किल समूहों से जुड़ा होता है तो उसे मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल आपका मेथॉक्सी एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन क्या है? मिश्रित या असममित ईथर है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की एक संयोजकता एक मेथिल, तो ये दूसरा एथिल समूह से जुड़ा है। अतः मेथॉक्सी एथेन कौन सा ईथर है? मिश्रित या असममित ईथर के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हेडिंग देखेंगे, उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण लिखने के बाद अगला हेडिंग डाई एथिल ईथर या इसी को केवल ईथर भी कहते हैं। डाई एथिल ईथर या ईथर तो किसे कहते हैं? तो ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता दो समान एथिल समूह से जुड़ा होता है तो इसे डाई एथिल ईथर या केवल ईथर भी कहा जाता है। तो डाई एथिल ईथर का किसे कहते हैं? वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकता दो समान एथिल समूह से जुड़ा होता है
तो उसे डाई एथिल ईथर या ईथर कहते हैं। अब ईथर बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि, पहला है विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन संश्लेषण विधि से, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा। इसमें देखेंगे विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, इसमें क्या होगा तो कहेंगे सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हैलाइड, सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड BrC2H5, सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम, और C2H5 को ऊपर एक माइनस को कहते हैं एथॉक्साइड आयन। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, देखो यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा, तो NaBr बाहर निकल गया, अब बच गया C2H5O C2H5 अर्थात डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया, तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो क्या कहेंगे, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लेंगे, रिएक्शन के नीचे लिखोगे कि इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो ये पहला विधि हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लेबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे करते हैं, तो सेकंड आपका है प्रयोगशाला विधि, उसको देखेंगे। दूसरा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के निर्माण के लिए हम चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल के 2 भाग और सांद्र H2SO4 के 1 भाग को 2 संबंधे 1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मा की सहायता से धीरे धीरे 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये आपका डाई एथिल ईथर, तो जब गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। रिएक्शन देखेंगे, यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल है ये, एथिल एल्कोहल हो गया, और इसको सांद्र H2SO4 के साथ धीरे धीरे पहले 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे। तो ये आपस में क्रिया करके C2H5HSO4 C2H5HSO4 प्लस H2O अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट,
तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5HSO4 को पुनः एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो ये C2H5 और ये OC2H5 ये आपस में क्रिया करके C2H5OC2H5 प्लस HSO4 H प्लस से क्रिया करेगा तो प्लस H2SO4 बना लेगा। तो इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। एक बार और ध्यान से समझेंगे इस फिगर के बारे में। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें इस गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल के 2 भाग तथा सांद्र H2SO4 के 1 भाग को लेकर बालू ऊष्मक की सहायता से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है। यह ईथर की वाष्प संघनित्र में द्रवित होकर बर्फ में रखे ठंडे ग्राही में द्रव अवस्था में, तो ठंडे ग्राही में द्रव अवस्था में एकत्र हो जाती है। रिएक्शन लिख लेंगे, एकत्र हो जाती है। अब इसमें क्या कहेंगे? चूंकि ईथर की वाष्प अत्यंत ही वाष्पशील होती है, जो आग के संपर्क में आने पर ब्लास्ट हो सकती हैं, अतः ईथर की वाष्प को ग्राही में सदैव द्रव अवस्था में एकत्र किया जाता है। इस कारण देखो यहाँ बर्फ रखा गया है। अब इसमें जब जब ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आता है, तब तब एक क्वेश्चन पूछता है, जो नीचे हेडिंग डालेंगे सतत या अविरत ईथरीकरण विधि। सतत या अविरत ईथरीकरण विधि किसे कहते हैं? ये साल टाइप क्वेश्चन में आ जाता है या इसी क्वेश्चन में ही आ जाता है, सतत या अविरत ईथरीकरण विधि किसे कहते हैं? तो इसमें क्या कहेंगे? चूंकि ईथर डाई एथिल ईथर के निर्माण में एथिल सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा, क्योंकि 1 भाग है, अल्प मात्रा ही एथिल अल्कोहल का 2 भाग है, तो एथिल अल्कोहल की बहुत अधिक मात्रा को डाई एथिल ईथर के निर्माण में परिवर्तित कर देती है। इस कारण इस विधि को सतत या अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। एक बार और, ईथर के निर्माण में सांद्र H2SO4 की अल्प मात्रा ही एथिल अल्कोहल की बहुत अधिक मात्रा को डाई एथिल ईथर के निर्माण में परिवर्तित कर देती है। इस कारण ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि को हम सतत या अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसका सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, इसका लेक्चर वीडियो कल जाएगा। शेष आज के लिए इतना ही।